राधे राधे बच्चों, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि द एक्स वाई प्लेन द बी टेकन एज द बाउंड्री बिटवीन टू ट्रांसपेरेंट मीडिया M1 and M2, where M1 in Z is greater than or equal to 0 has a refractive index of under root 2 and M2 with Z is less than 0 has a refractive index of under root 3. A ray of light traveling in M1 along the direction given by the vector A is incident on the plane of separation. ठीक है, okay. The value of difference between the angle of incident in M1 and angle of refraction in M2 will be. डिग्री में पूछ रहा है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। एंगल ऑफ इंसिडेंट माइनस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसका डिफरेंस पूछ रहा है। ओके, सॉल्व करते हैं फिर। ओके, तो एक्स वाई प्लेन समझ लें हम बेसिकली। सो सपोज करो कि ये हमारा एक्स है, ये हमारा जेड एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, राइट। ये जो प्लेन होगा हमारा वो बेसिकली ये कौन सा प्लेन होगा? एक्स वाई प्लेन होगा, और ये हमारा एक्स जेड होगा, और ये हमारा वाई जेड प्लेन होगा, राइट। तो हम बेसिकली एक्स वाई प्लेन पे ही सारा काम कर रहे हैं, मतलब जो क्वेश्चन में दिया है वो एक्स वाई प्लेन पे ही है। तो एक्स वाई प्लेन बेसिकली आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लाई कर रहा है, राइट। तो मैं एज अ लाइन इसे लूंगा, ठीक है, एज अ सिंपल, अगर मैं इसको लूँ तो एज अ लाइन लूंगा मैं। तो मैं इसे ऐसे ड्रॉ किया है मैंने, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका एक्स वाई प्लेन है, राइट। ये क्या है? आपका एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन है। और इसी को उसने बोला है प्लेन ऑफ सेपरेशन, क्योंकि ये सेपरेट कर रहा है ना M1 और M2 को, जो हमारा मीडियम है। ओके, तो मैं इसमें एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं बेसिकली M1 कह रहा है कि M1 हमारा वो मीडियम है जब हमारा Z इज ग्रेटर देन क्या है, और इक्वल टू 0 है। तो ये एक्स वाई प्लेन है, तो ये कौन सा एक्सिस है? हमारा Z एक्सिस है, पॉजिटिव Z एक्सिस, और यहाँ पे ये नेगेटिव Z हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा रीजन है वो बेसिकली क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, और इस मीडियम को उसने M1 कहा है, राइट। और इसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या दे दिया है? आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 इज अंडर रूट 2 दे दिया है। और दूसरा कह रहा है कि व्हेन Z इज लेस देन 0, इसमें नेगेटिव की बात कर रहा है, इसको उसने बोल दिया है व्हेन Z इज लेस देन 0, इसमें ये हमारा कौन सा मीडियम है? M2 है, राइट। इसके लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है N2 वो क्या दे दिया है? अंडर रूट 3 दे दिया है, राइट। अब कह रहा है कि एक वेक्टर ए है जो फॉल हो रहा है इस पे, राइट, इंसिडेंट कर रहा है। तो ये जो एंगल है हमारा वो इंसिडेंट एंगल हो जाएगा, और ये वेक्टर हमारा ए है, राइट। नाउ सो ये रिफ्रैक्शन एंगल हो जाएगा हमारा इधर, ये हमारा रिफ्रैक्शन एंगल आर है, ठीक है। ये वेक्टर हमारा ए है। तो इसी के जो एंगल है हमारे आई और आर, यानी इंसिडेंट एंगल माइनस रिफ्रैक्शन एंगल आपसे पूछ रहा है, इन्हीं का डिफरेंस पूछा हुआ है। तो चलो, आप ने पढ़ा होगा एक चीज 12th में मैथमेटिक्स में, डायरेक्शनल कोसाइन पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो जब हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो हमारा कॉस आई दैट इज इक्वल टू हो जाएगा कंपोनेंट ऑफ ए जेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। तो ए जेड कैसे निकालेंगे हम? आप देखो, अगर मैं एक सिंपल, ये हमारा वेक्टर ए है, ठीक है, ये हमारा जेड एक्सिस है, ठीक है, एंगल आई बना रहा है। तो एक मीडियम में देख रहे हैं, सिंपल हम एक मीडियम में M1 में, तो मैं इसको इधर अगर क्रॉस करूं ये नेगेटिव साइड की तरफ, ये भी हमारा एंगल आई होगा, तो ये हमारा कंपोनेंट होगा ना। अगर ये हमारा बेसिकली वेक्टर ए है तो ये हमारा जेड कंपोनेंट होगा नेगेटिव की तरफ, राइट। तो वो हमारा कितना है? -5, बेसिकली नेगेटिव की तरफ ही है, तो हम यहाँ सिंपल 5 लेंगे, 5। मॉड ऑफ ए निकाल लो, मैं मॉड ऑफ ए यहाँ निकाल रहा हूँ, मॉड ऑफ ए, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4√3 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस -3√3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 16 × 3 दैट इज इक्वल टू 48। ये हो जाएगा आपका 9 × 3 27, और ये होगा आपका 25। तो कितना आ गया जी? ये अगर ऐड करोगे तो 48 + 27 दैट इज 75, और प्लस 25 इज 100। इस मीन्स आपका ये आ गया 10 आ गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना आ गया आपका? 10। तो ये हो गया आपका 1/2। अब इसको हम किसकी वैल्यू लिख सकेंगे? अगर लिखें हम कॉस कितने की वैल्यू है? 60 की, ठीक है। तो यहाँ से जो एंगल आ गया आई आपका आ गया वो 60 डिग्री आ गया, सिंपल, राइट। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालने हम, तो लेट मी इरेज, ओके। तो चलो स्नेल्स लॉ यूज करते हैं हम। तो हम बेसिकली क्या यूज करेंगे? स्नेल्स लॉ, राइट। सो फ्रॉम द स्नेल्स लॉ,
तो क्या कहता है जी, N1 साइन आई इक्वल टू N2 साइन आर। N1 कितना है, √2 साइन आई की वैल्यू निकाली हमने 60, N2 कितना है, √3 और यहाँ साइन आर की वैल्यू हमें चाहिए। सो √2 इंटू साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 और यहाँ 3 साइन आर। सो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये √2 से इसे कैंसिल करोगे तो सिंपल √2 बचेगा यहाँ पे। सो हम यहाँ लिख सकते हैं 1/√2 दैट इज इक्वल टू साइन आर। और ये 1/√2 किसकी वैल्यू है, साइन 45 की, राइट। सो हम यहाँ से कह सकते हैं ना आर इक्वल टू कितना होगा, 45 डिग्री। ओके, आ गया, डिफरेंस निकाल लो। तो आई माइनस आर इज बेसिकली कितना, 60 एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल और ये आपका रिफ्रैक्शन एंगल आ गया। 60 माइनस 45 दैट इज इक्वल टू सिंपल 15 डिग्री। तो आपका जो आंसर आया वो आ गया आपका 15 डिग्री। तो यहाँ आप लिख सकते हो 15 डिग्री, सिंपल।